हिमांशु, देखिए ये जो इंडिया गठबंधन है ये एक मल्टी स्टारर फिल्म की तरह है। इसमें हर कोई चमकना चाहता है। जो क्षेत्रीय दल है खासतौर पर उन्हें पता है कि उनकी ताकत क्या है। इसी वजह से सीट शेयरिंग पर हर बात पेच फंस जाता है। लेकिन जिस स्पीड ब्रेकर का जिक्र जयराम रमेश कर रहे हैं वो स्पीड ब्रेकर कहीं परमानेंट ना साबित हो जाए। देखिए, बिल्कुल स्पीड ब्रेकर की भी बात कर रहे हैं, और मैं अगर उसको एक कहावत के तौर पर कहूं तो चादर में जो है अब छेद होने लगे हैं, और जयराम रमेश चाह रहे हैं कि उसको रफू कर दिया जाए। लेकिन कब तक रफू करेंगे? मुझे लगता है ऐसा ना हो कि पूरी चादर फट जाए और फिर जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है उसको रफू करने की कोशिश करे। तो जब थोड़ा बहुत फटा होता है तो रफू हो सकता है, जब चादर पूरी फट जाए तो रफू नहीं हो सकता। ये बात ममता बनर्जी ने आज फैसला ले लिया। नीतीश कुमार पहले से कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो। अखिलेश यादव ये बात कह चुके हैं, डीएमके के स्टैलिन ये बात कह चुके हैं कि जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है उतना हम दे नहीं सकते हैं। यही बात उद्धव ठाकरे, शरद पवार की तरफ से कही जा रही है। तो आप देखिए कि कांग्रेस के ऊपर दबाव है, और कांग्रेस ये चाहती है कि इसमें फायदा मिल जाए। जहां उनके पास कुछ है नहीं वहां फायदा मिल जाए। बिहार में 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटें जीती थी, और 70 सीटें लड़ी थी और 19 सीटें जीती थी विधानसभा में। दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टी ने 27 सीटों पे चुनाव लड़ा, 16 जीती। तो आप जीत का अगर रेशो देखेंगे तो वो कहाँ है? कांग्रेस ने 402 सीटें लड़ी हैं उत्तर प्रदेश में, और लगभग जो है 300 350 से ज्यादा सीटों पे जमानत जब्त हो गई, 2 सीटें जीत पाई। और वहां वो चाहते हैं कि 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें जो हैं उनको मिल जाए। 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ जब अलायंस हुआ था 105 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और जीती कितनी थी? 7 सीटें, यानी कि आप 10% भी नहीं जीत पाए। तो कांग्रेस को अब ये देखना होगा कि जहां क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत हैं उनकी स्थिति को देखते हुए उनको सीटों में बार्गेन करना ही पड़ेगा। उनको उतनी ही सीटें चाहिए जिन पे वो जीत सकें। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कुमार अभिषेक भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए हिमांशु की बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में रहा है, इसके बावजूद वो मुंह खोलकर सीटें वहां पर डिमांड कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले वक्त में इस इंडिया गठबंधन से कई और पार्टियों का फॉल आउट उत्तर प्रदेश में भी सीटों को लेकर दिखाई दे सकता है? बिल्कुल दिखाई दे सकता है नेहा। एक तो कोई दल अपनी जमीन दूसरे को देना नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है कि उसके दम पर कांग्रेस पार्टी न जीते, बल्कि कांग्रेस पार्टी का जितना दम है उस आधार पर वो सीटें ले। यानी कि कांग्रेस जितनी जीत सकती है, कोई चेहरा दिखाकर, कोई मजबूत सीटें दिखाकर, कोई ऐसे पॉकेट्स जहां वो ताकतवर है, वो उतनी ही सीटें मांगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि नहीं, इस बार जो वोट है वो मोदी के विरोध में होना है, तो उसको जितनी सीटें मिलेंगी तो सहयोगियों के दल के बदौलत वो जीत सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 3 राउंड की बातचीत के बाद भी अभी तक सीटों को लेकर के बहुत प्रगति दिखाई नहीं देती। ये जरूर है कि दोनों तरफ से सीटों की मांग काफी हुई। कांग्रेस पार्टी ने तो पहले दौर में 40 सीटें मांगी थी। माना यह जा रहा है कि 20 के आसपास की उनकी डिमांड है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ साफ कहा है कि आप सीट बताओ, चेहरा बताओ, कौन लड़ेगा, कैंडिडेट बताओ, उसके बाद हम सीटों पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अपने दम पर कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें जीत सकती है, मुझे लगता है कि सहयोगी दल उतना ही देना चाहते हैं। एक और बात छोटी सी, वो ये कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों बेहद करीब हैं, और ये गठबंधन के भीतर का जो एक अनकहा गठबंधन है उसके पार्ट माने जाते हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने जो जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में कहा है कि नहीं गठबंधन करेंगे, इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में दिख सकता है। और साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश में एक और बात कर ली जाए तो यहां पर अखिलेश और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। जो दूसरे छोटी पार्टियां हैं वो अखिलेश के साथ जाना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी यहां गठबंधन में सिर्फ सीट चाहती है। वो गठबंधन का जो हिस्सा है, जिस तरीके से बड़ा गठबंधन बनाने की बात है, फिलहाल वो अपने लिए सीटें चाहती है।